गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम पुनः अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि आज हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत वृत्त क्या है, कर्क रेखा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे ग्लोब क्या है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिससे कि आज हमारा सौर मंडल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कल पुनः हम मानचित्र, पर्वत, पठार, क्योंकि अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना और पेडागोजी पढ़ना, जिससे कि जून 15-20 जून तक हम इसको समाप्त कर लें। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। अंततः आपको यह करना है कि आपको 60 में से 50 नंबर अटेम्प्ट करना है। हमारा उद्देश्य होगा 50+, मतलब कि और सब्जेक्ट के को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपका SST में 50+ रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए और लगातार क्लास को लेते रहिए। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक मान लीजिए कि एक नॉर्मल गोला है, ठीक। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये गोला बना रहे हैं। अब हम सुनते आए हैं कि विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, आर्कटिक रेखा क्या है, अंटार्कटिक रेखा क्या है, देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है। इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल टफ नहीं कि बहुत उच्च स्तरीय की पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं। हम सीटेट को ध्येय मान के, सीटेट क्रैक को ध्येय मानकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊँगी। ऐसा नहीं है मैं और हाई लेवल पर नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं हायर भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगी जितना कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सही है और आपको एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ, ठीक। अब देखिए यह आपका एक पृथ्वी है, मान लीजिए ग्लोब है आपका, क्या है, ग्लोब। अब हम इसको मानते हैं ग्लोब और हमको ग्लोब पर ही अपना दर्शाना है सारी चीज़ों को, ठीक, क्योंकि पूरी पृथ्वी को तो हम दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए क्या है, एक ग्लोब है। अब देखिए, अब ये मान लीजिए एक ग्लोब है और ये बीच मैंने एक रेखा खींच दी और अब हमारी पृथ्वी 2 बराबर भागों में बट गई, ठीक। हम ग्लोब को एक माध्यम बना के हाथ में दिखाते तो आप समझ ना पाते, तो हम व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसको 0 अंश देशांतर, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। कभी कभी इसको आप विषुवत रेखा कहते हैं, कभी कभी आप इसको भूमध्य रेखा। अब इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता चले उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, पूरब क्या है, पश्चिम क्या है। कभी मैप देखने के लिए या ग्लोब पर देखने के लिए कर्क रेखा किधर है, मकर रेखा किधर है, आर्कटिक रेखा क्या है, अंटार्कटिक रेखा क्या है, तो इसके आधार पर हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि कैसे आप देखेंगे। देखिए ये जैसे ऊपरी बिंदु है, इसको उत्तरी ध्रुव, तो ये ऊपरी हिस्सा जो होता है ये उत्तरी, नीचे का दक्षिणी, यह पूर्वी और यह पश्चिमी। कुल मिला के ऊपर वाला हिस्सा यह उत्तरी, यह दक्षिणी, यह पश्चिमी, यह पूर्वी, ठीक। इतना आपको कंफर्म हो गया। अब आप समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं सबसे ऊपरी, यानी ये क्या है, उत्तरी, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। इतना 0 अंश को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे आप थोड़ा सा समझिए, ठीक। उसके बाद आप यह देखिए कि कर्क रेखा कहाँ है और कर्क रेखा क्या होती है। देखिए 23 सही 1/2 अंश उत्तरी क्या कहलाता है, उत्तरी जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका कर्क रेखा। क्या कहलाता है, कर्क। और 23 सही नीचे क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी में मकर रेखा। क्या होगा, ये मकर रेखा, ठीक। ये कर्क रेखा। भारत आपका किसी उसमें स्थित है, भारत आपका स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। ये और यह तो आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब 66 सही 1/2 अंश को अंटार्कटिका कहते हैं। दक्षिणी को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। और 66 सही 1/2 अंश को क्या कहते हैं, आर्कटिक। क्या कहते हैं, आर्कटिक। यह क्वेश्चन हमेशा आता है। 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क। 23 सही 1/2 दक्षिणी को मकर रेखा। 66 सही 1/2 दक्षिणी को अंटार्कटिका और 66 सही 1/2 अंश को
आर्कटिक। ये पॉइंट्स हो गए आपके। बीच में जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आधी इधर, और ऊपरी बिंदु क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, और निचला बिंदु क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। रेखा अक्षांश रेखा। तो इक्वेटर के इधर 90 और इधर 90 अंश, तो 90 मिलाकर कितना हो जाता है, 180। 90 मिलाकर कितना हो जाता है, 180 अक्षांश रेखाएं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में अंतर होता है 111 किलोमीटर का। कितने का, 111 किलोमीटर का। 2 अक्षांश, 90 इधर और 90 उत्तरी, 90 दक्षिणी, तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अच्छा, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180। लेकिन बीच में एक भूमध्य रेखा भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 180 + 1 181। कितना होता है, 180 + 1, भूमध्य रेखा को भी ऐड करते हैं, 181। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाओं का मतलब क्या है। ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं क्या हैं, देख रहे हैं, ये ऐसे 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 देशांतर रेखाएं क्या हैं। इधर क्या हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, और ये क्या है, ये देशांतर। देशांतर रेखाओं का काम क्या है। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360। कितनी होती हैं, 360। इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी, इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। ठीक। दो देशांतर के बीच में जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच में 4 मिनट क्रमागत दूरी जो होती है वो 4 मिनट की होती है। पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट प्लस हो जाता है और पश्चिम की तरफ आने पर 4 मिनट माइनस हो जाता है। कुल मिला के आपको इतना जानना है जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सही है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि 0 अंश देशांतर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23 सही 1/2 अंश अच्छा उत्तरी को अक्षांश कर्क रेखा। 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी को मकर रेखा। 66 सही 1/2 अंश को अंटार्कटिका और 66 सही 1/2 अंश उत्तरी को आर्कटिक। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181। अगर विकल्प में 180 दिया है, 181 नहीं दिया है, तो आप उसको 180 ही सही मानोगे। ठीक, क्योंकि भूमध्य रेखा कभी कभी इंक्लूड नहीं करते। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और एक भूमध्य रेखा 300, ठीक, 360। पूर्वी की तरफ प्लस होता है देशांतर रेखाएं और पश्चिमी की तरफ माइनस होता है। और देशांतर रेखाओं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का क्रमागत अंतर होता है। अब यह देखिए आप, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता है। कर्क रेखा देखिए, देखिए जैसे ये आपका मैप है, यह आपका, ऐसे बेसिकली हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, ये गुजरात कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ गुजरात है, गुजरात, थोड़ा सा ये पार्ट राजस्थान, यहाँ राजस्थान को लेती हुई मध्य प्रदेश, भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक जो दूर तक जो स्पर्श करती है वो मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। कौन किन किन राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि गुजरात, देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 3 हो गया। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि पूर्वोत्तर भारत का भाग है। त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे होती हुई यहाँ तक आती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम। अब आपको याद हो गया होगा, भारत
में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़ को एक साथ कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश पास पास में है, तो पहले आप इन तीनों का करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बहन कौन? गुजरात, राजस्थान। झारखंड, छत्तीसगढ़ को एक साथ कर लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम को एक साथ। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ का पार्ट है? पूर्वोत्तर भारत का। आपको इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले गुजरात, फिर गुजरात के बाद कहाँ? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर गुजरती है।